फिर से टूटते हुए बचा है गावा का घमंड। जी हाँ, वेलकम टू वन टफ यूनिवर्स यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं थर्ड टेस्ट मैच के बारे में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेला गया, ब्रिस्बेन में खेला गया, गावा के मैदान पे खेला गया। और जहां पे शुरुआत ऐसी हुई थी कि ये दिख रहा था कि इंडियन टीम बैकफुट पे है और इंडियन टीम ये मैच हारने वाली है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे थर्ड टेस्ट मैच के बारे में, क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या नेगेटिव्स रहे, और रविचंद्रन अश्विन ने इस गेम से रिटायरमेंट ले लिए तो उनके बारे में भी बात जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली इनिंग से, जहां पे जब इंडिया ने टॉस जीता और इंडिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग मांगी तो सब यही समझ रहे थे कि शायद से ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और बुमराह की बॉल, सिराज की बॉल प्रॉब्लम करने वाली है ऑस्ट्रेलियन टीम को। बट फर्स्ट कुछ दिन में ही हमें पता चल गया कि शायद से ये दिन बहुत लंबा जाने वाला है, बहुत लंबा टेस्ट मैच होने वाला है, क्योंकि बारिश देखने को मिली। और पहले 10 ओवर में तो हमें ये भी देखने को मिला क्योंकि ये बैटर्स फ्रेंडली विकेट है। कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिए इस विकेट पे कोई मदद नहीं है, फ्लैट विकेट माना जा रहा है। वहीं पे ख्वाजा और मैकेंजी की बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी हुई। बट उसके बाद सेकेंड डे जब मैच रिज्यूम हुआ, क्योंकि पहले दिन सिर्फ 13 ओवर्स ही खेले गए, सेकेंड डे में भी बहुत अच्छा बैटिंग करके दिखाया। स्टीव स्मिथ की सेंचुरी आई, ट्रेविस हेड की सेंचुरी आई, फिर से लबुशेन के भी अच्छे खासे रन मारे, ख्वाजा ने भी अच्छे खासे रन मारे, एलेक्स केरी ने 70 रन मारे और 445 रन पे पहुंचाया ऑस्ट्रेलियन टीम को। अब 445 रन देख के यही लग रहा था कि शायद से इस बार तो इंडियन बैटर्स भी डोमिनेट करने वाले हैं, क्योंकि बैटर्स फ्रेंडली विकेट है। बट पहली इनिंग्स में फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया हमारे इंडियन बैटर्स ने। ना ही यशस्वी जायसवाल चले, ना ही शुभमन गिल चले, ना ही विराट कोहली चले, ना ही रोहित शर्मा चले, ना ही ऋषभ पंत चले तो सिर्फ केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। केएल राहुल ने बहुत अच्छे 84 रन मारे, जिसकी वजह से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग, मैं बोल सकता हूँ स्ट्रॉन्ग नहीं, बट एक ऐसी कंडीशन में आई जहां पे शायद से थोड़ी सी इंडिया को लीड कम मिलती, विच वॉज फेयर टू सम एक्सटेंट। डे 3 पे जब मैच रिज्यूम हुआ तो केएल राहुल पे बहुत निगाहें थी, रोहित शर्मा पे बहुत निगाहें थी, और केएल राहुल ने बहुत अच्छे 84 रन मारे। केएल राहुल की 8 टेस्ट 100s हैं, जिसमें से 7 टेस्ट 100s सिर्फ ओवरसीज मैदान पे आई है और सिर्फ 1 टेस्ट 100 इंडिया के मैदान पे आई है, जो दिखाता है कि केएल राहुल इज अ मैन फॉर ओवरसीज। केएल राहुल एक बहुत डिफरेंट प्लेयर, डिफरेंट टेक्निक के प्लेयर लगते हैं जब वो ओवरसीज कंडीशंस में खेलते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी अच्छी क्रूशल इनिंग्स, अगर हम जो 2023 में साउथ अफ्रीका में सीरीज हुई थी, वहाँ पे उनकी सेंचुरी आई थी। नंबर 6 पे आती है, नंबर 5 पे आती है, नंबर 1 पे आती है, नंबर 2 पे आती है। जब भी उन्हें मौके मिलते हैं वो ओवरसीज में बहुत अच्छे से रन मारते हैं। इंग्लैंड में रन हैं, ऑस्ट्रेलिया में रन हैं, और 84 रन ये सेंचुरी से कम नहीं है, और ये क्रिकेट फैंस इनकी अहमियत समझते हैं। जैसे जैसे थोड़ा डे प्रोग्रेस हुआ, उसके बाद रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप बनी केएल राहुल के साथ। रविंद्र जडेजा ने भी बहुत अच्छे 70 ऑड रन मारे, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बिकॉज इंडियन बैटिंग जैसे हो रही थी हम समझ रहे थे कि शायद से इंडिया को फॉलो ऑन मिलने वाला है। और 9 विकेट गिर गए थे जब 40 रन बचे थे फॉलो ऑन करने के लिए। फिर आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने मैच सेविंग इनिंग्स खेली है। 40 रन से ज़्यादा की वो पार्टनरशिप करी, जिसकी वजह से फॉलो ऑन नहीं हुआ। और वहीं पे कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोगों का मानना ये था कि यार ये सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं, मैच क्यों जीते हैं। बट क्रिकेट फैन समझते हैं अगर ये फॉलो ऑन बच गया है तो शायद से अब ये मैच ड्रॉ हो सकता है, और एमसीजी और एससीजी जो बैटर्स फ्रेंडली, बैटर्स पैराडाइज माना जाता है, वहां पे इंडिया मैच जीत सकती है। तो वो फॉलो ऑन बचाना ही एक शायद से बहुत बड़ी विक्ट्री थी इंडियन टीम के लिए। अगर हम लास्ट दिन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने कुछ डोमिनेंस, थोड़ा ब्लाइंड स्लॉक क्रिकेट खेला था, क्योंकि 200 रन की लीड उन्हें मिली गई थी ऑलमोस्ट। शायद से 70-80 रन उन्हें और ऐड करने थे टू गिव अ टारगेट टू इंडियन टीम। वहाँ पर उन्होंने ये सेम चीज़ करी भी। बुमराह ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, 3 विकेट उन्होंने लिए। पहले इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेट लिए। सिराज ने भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, आकाशदीप ने भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो सेकंड इनिंग्स में कहीं ना कहीं कमबैक दिख रहा था। वहीं पे 69 पे 7 या 8 विकेट्स हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, और इंडिया शायद से ये टारगेट चेस कर सकती थी इन 55 ओवर्स। बट बारिश ने मैच को थोड़ा सा खराब कर दिया, क्योंकि 55 ओवर्स में 275 रन चेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं वो बारिश की, पूरे मैच में बारिश ने ज़्यादा डोमिनेंस दिखाया है। कहीं ना कहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडियन टीम बच गई, कि वो 55 ओवर्स में 275 रन चेज नहीं कर पाती, क्योंकि इंडियन बैटर्स कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। बट एक पॉजिटिव था इंडियन टीम के साइड पे, जहाँ पे जॉश हेजलवुड इस मैच में हमें खेलते हुए दिखे ही नहीं। पहली इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग ज़रूर करी थी, बट सेकंड इनिंग्स में उनकी कुछ इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो रूल्ड आउट हो चुके हैं पूरी सीरीज से। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम के पास एक पॉजिटिव था, क्योंकि सिर्फ मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस
एक एक एंड से डालते तो वो थक जाते, कहीं ना कहीं नेथन लायन को आना पड़ता, मिचेल मार्श को कुछ ओवर डालने पड़ते। तो इंडियन टीम के पास एक बहुत प्लस पॉइंट था कि शायद वो 55 ओवर्स में 275 रन चेस कर लेती, क्योंकि जायसवाल भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, केएल राहुल भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, सेकंड इनिंग्स में शुभमन गिल भी रन बनाते हैं, विराट कोहली भी रन बनाते हैं, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत और रोहित शर्मा भी रन बनाते, तो इंडियन टीम ये मैच जीत जाती है और 2-1 से शायद से एक पॉजिटिव मिलता। हम जसप्रीत बुमराह पे इतना रिलाय नहीं कर सकते कि वो आपको हर मैच में 6 विकेट लेके देंगे, जबकि वो पूरे 3 मैचेस खेल चुके हैं। उनकी कंडीशन इस समय इतनी ज़्यादा हैवी है क्योंकि वो लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, बांग्लादेश की सीरीज़, न्यूजीलैंड की सीरीज़, फिर अभी 3 मैचेस वो खेल चुके हैं लगातार, दिन में 20-30 ओवर डाल रहे हैं। तो इतना रिलाय होना जसप्रीत बुमराह पे कहीं ना कहीं सही नहीं है। इट्स टाइम फॉर सिराज टू स्टेप अप, इट्स टाइम फॉर आकाशदीप टू स्टेप अप, इट्स टाइम फॉर नीतीश कुमार रेड्डी फ्रॉम बॉल टू स्टेप अप और थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन दे जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ से प्रेशर आएगा तो जसप्रीत बुमराह अगर 2 ओवर भी डालते हैं एक स्पेल में तो विकेट्स ले लेंगे। बट बात करते हैं बैटर्स के बारे में। बैटर्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इस सीरीज में अभी भी पेंडिंग है। 1-1 से सीरीज ड्रॉ है, 2 मैचेस बचे हैं, इंडिया को 2 मैचेस ये जीतने ही हैं टू क्वालिफाई इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अगर हम बात करते हैं केएल राहुल को साइड रखते हैं, क्योंकि केएल राहुल की बहुत अच्छी बैटिंग हुई है नो डाउट, बट यशस्वी जायसवाल की वो पर्थ की इनिंग्स के बाद कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। पर्थ की फर्स्ट इनिंग्स में वो 0 पे आउट हुए थे, एडिलेड की फर्स्ट इनिंग्स में वो 0 पे आउट हुए, उसके बाद भी उनके 3 रन ही आए हैं। अगर हम ब्रिस्बेन की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ खास नहीं दिखा उनकी तरफ से। जायसवाल इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में नाम बनाना है, अगर आपको वर्ल्ड क्रिकेट में नाम बनाना है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इट्स कमिंग टू स्लो। पहले मैच में तो टू स्लो थी, बट सेकंड मैच में और थर्ड मैच में वो फास्ट हो गई थी, तो जायसवाल को स्टेप अप करना पड़ेगा। अब मैटर ऑफ कंसर्न आता है शुभमन गिल का। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है। शुभमन गिल ने लास्ट 3 साल से 40 से ज़्यादा रन नहीं मारे हैं सीना कंट्रीज में, विच इज़ अ ट्रू मैटर ऑफ कंसर्न। नंबर 3 की पोजीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मानी जाती है टेस्ट क्रिकेट में, जहां पे राहुल द्रविड़ खेला करते थे, चेतेश्वर पुजारा खेला करते थे, वहां पे अब शुभमन गिल खेल रहे हैं और उनके 40 से ज़्यादा रन है ही नहीं सीना कंट्रीज में लास्ट 3 साल में। सिर्फ एक इनिंग्स है 91 रन की जो उन्होंने गाबा में खेली थी 2021 में, उसके बाद से 40 से ऊपर ज़्यादा उन्होंने रन मारे ही नहीं है, जो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एमसीजी और एससीजी शायद से करियर डिफाइनिंग टूर्नामेंट, करियर डिफाइनिंग माफ कीजिएगा मैचेस होंगे शुभमन गिल के करियर के लिए, क्योंकि अगर वो नंबर 3 पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे बैटर्स हैं जो बाहर बैठे हैं और वो आना चाहते हैं इस टीम में। तो शुभमन गिल को स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि जब शुभमन गिल 25 साल के हो चुके हैं, जब विराट कोहली 25 साल के थे तो वो ऑस्ट्रेलिया को 619 रन मार के आए थे, 690 रन मार के आए थे ऑस्ट्रेलिया की विकेट पे। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल नीड्स टू स्टेप अप एंड ही नीड्स टू परफॉर्म, कि वो भी एक जनरेशनल टैलेंट है, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं बैटर्स फ्रेंडली विकेट पे, या बोल सकते हैं थोड़ी टफ कंडीशंस में। अब चलते हैं थोड़ा आगे विराट कोहली की तरफ। पर्थ में सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी आई, बट पर्थ की फर्स्ट इनिंग्स, एडिलेड की फर्स्ट इनिंग्स, एडिलेड की सेकंड इनिंग्स, ब्रिस्बेन की फर्स्ट इनिंग्स, सिमिलर डिसमिसल्स। 5th स्टंप 6th स्टंप की लाइन, ऑफ स्टंप पे वो बॉल आ रही है, कहीं ना कहीं फिर से वो रिफ्लेक्सेस आगे चले जाते हैं, बैट का एज लग जाता है, बैट मुंह नीचे करके विकेट की तरफ चले जाते हैं। यही कहानी रही है विराट कोहली की अभी तक। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बाहर क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो हमारे जैसे फैंस हैं, वो समझ पा रहे हैं कि 5th स्टंप और 6th स्टंप की बॉल छोड़नी है, बट विराट कोहली क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्यों उन्हें वो सचिन तेंदुलकर की इनिंग्स याद नहीं आ रही है जो 240 रन की इनिंग्स खेली थी सचिन तेंदुलकर ने बिना कवर ड्राइव खेले? क्यों विराट कोहली अपने रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? हर मैच में वो आउट होने के बाद नेट्स में तो जरूर चले जाते हैं, बट प्रैक्टिस किस चीज़ की हो रही है? अगर आपका वही सेम डिसमिसल होते जा रहा है, बार बार सेम प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कोच गंभीर को विराट कोहली को एडिलेड की जो बात, ये टेस्ट मैच हुआ है, ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच हुआ है, उसके बाद जो एमसीजी का टेस्ट मैच है, उससे पहले 10 दिन का गैप है या 8 दिन का गैप है, बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन देनी पड़ेगी, क्योंकि विराट कोहली रिटायरमेंट अभी तो मुझे लगता है कि दूर है, और विराट कोहली को या इंडियन टीम को ज़रूरत है विराट कोहली की बतौर सीनियर प्लेयर, बतौर प्लेयर। अभी थोड़ा सा क्रिकेट बाकी है और विराट कोहली के लिए क्रूशल टाइम है कम बैक करने का। लास्ट 2 मैचेस बचे हैं, उसके बाद टेस्ट मैचेस का थोड़ा सा लंबा गैप होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड की सीरीज, तो उससे पहले अगर विराट कोहली सेंचुरीज मारते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उनके लिए परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। अब चलते हैं ऋषभ पंत की तरफ। भैया ऋषभ पंत से इतनी उम्मीदें थी हमें इस टेस्ट सीरीज से कि वो रन मारेंगे, बट इस सीरीज में अभी तक उनका कुछ नहीं दिखा है ऑनेस्टली। वो fearless क्रिकेट ज़रूर खेलते हैं, fearless इंटेंट उनका ज़रूर रहता है, बट कहीं ना कहीं वो जो क्रूशल सिचुएशन आती है उसमें ऋषभ पंत का भी बल्ला नहीं चला है इस सीरीज़ में, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। और हम चाहते हैं कि एमसीजी और एससीजी में वो रन्स मारे। रोहित शर्मा नंबर 6 पे खेल रहे हैं, जो उनकी
यूजुअल स्पॉट नहीं है, बट उन्होंने डेब्यू इस नंबर 6 नंबर 5 पे किया था। बट उसके बावजूद अगर हम बात करें, वो इंटेंट नहीं दिख रहा है कैप्टन रोहित शर्मा की साइड से। कैप्टन रोहित शर्मा नीड्स टू स्टेप अप, क्योंकि जैसे उनके डिसमिसल्स हुए हैं, ना ही उनका बैट बॉल के पास आ रहा है और ना ही उनके पैर मूवमेंट दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो बिना मन के खेल रहे हैं, जो सही नहीं है टीम की पॉइंट ऑफ व्यू से। नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा खेल रहे हैं, बट विराट कोहली और रोहित शर्मा को स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर्स हैं। सीनियर प्लेयर्स नीड्स टू परफॉर्म बिफोर इट्स टू लेट फॉर द टीम, क्योंकि ये 2 टेस्ट मैचेस हारे, उसके बाद इन दोनों प्लेयर्स पे इतने एलिगेशंस लगने वाले हैं, इतना इनके ऊपर रडार में आने वाले हैं, शायद से इनके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थे कुछ नेगेटिव या कॉन्स बोल सकते हैं जो इंडियन टीम की साइड से थे। बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली जसप्रीत बुमराह, बट थोड़ा सा कम रिलाय करना पड़ेगा। बट अब हम बात करते हैं उस लेजेंडरी प्लेयर के बारे में जिन्होंने इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट सीरीज से या पूरे वर्ल्ड क्रिकेट से, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, रविचंद्रन अश्विन। अश्विन द ट्रू लेजेंड। जब वो उन्होंने डेब्यू किया था, तब कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स उन्हें बोलते थे कि वो सीएसके कोटा का पार्ट है, वो तो शायद से कैप्टन के दोस्त हैं इसलिए वो टीम में हैं। इतने 600 विकेट्स तो हम भी ले लेते अगर हमारे टाइम पे इतनी बॉलर्स फ्रेंडली विकेट बनती, ऐसा कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स बोलते थे जब रविचंद्रन अश्विन 5 विकेट हॉल लेते थे। बट रविचंद्रन अश्विन हैज़ बीन अ ट्रू लेजेंड ऑफ द गेम। 537 विकेट्स, 37 टाइम्स 5 विकेट्स हॉल। मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज की जो मैन ऑफ द सीरीज बनती है, वो रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, जो दिखाता है कि ये बंदा एक ट्रू लेजेंड था क्रिकेट का, गेम का, जिसने बैटर्स जब डोमिनेट करते थे उस एरा में 537 विकेट्स लेके दिखाए हैं। रविचंद्रन अश्विन हैज बीन अ ट्रू लेजेंड ऑफ द गेम, एंड आई होप उनकी लेगेसी को इंडियन टीम, वॉशिंगटन सुंदर जो आगे स्पिनर ऑफ स्पिनर आएंगे, वो कंटिन्यू करें, एंड वी विल सर्टेनली मिस रविचंद्रन अश्विन। तो अगर आप क्रिकेट फैंस हैं, अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं, रविचंद्रन अश्विन के फैंस हैं, तो इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि एमसीजी से पहले इंडियन टीम को क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि बॉक्सिंग डे टेस्ट भाई 90,000 लोग आने वाले हैं उस मैच को देखने के लिए। कुछ ना कुछ तो बात उस टेस्ट सीरीज़ में, टेस्ट मैच में ज़रूर होगी। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।